हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए आगाज़ करने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में तो चलिए अपने गुरुजी को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है खास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। क्या है खास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बड़े प्यार से, और आप चीज़ों को समझना बड़ी मोहब्बत से। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा। पहले ये देखिए कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है तो ये इधर है पूरब, ठीक है साथियों, और इधर है पश्चिम। ठीक है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो पूरब की साइड में इसमें देखने को आपको मिलेगा तो एक सागर है जिसका नाम है, एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, ठीक साथियों, जिसको हम बोलते हैं अंध महासागर। क्या? जिसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। अब पश्चिम की तरफ जो महासागर है उसे बोलते हैं हम प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो कि पश्चिम की ओर है। ठीक है साथियों, अब देखिए उत्तर की ओर हमको देखने को मिलेगा। क्या? उत्तर की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का। किसका? उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा है। यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी किनारा है यहाँ पर। तो कौन सा स्थान है उत्तरी अमेरिका का? वो स्थान है पनामा सिटी। कौन सी है? जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसमें उत्तरी अमेरिका हम करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर है पनामा सिटी। क्या है? पनामा सिटी यहाँ पर है। तो यही है पनामा नहर। कौन सी नहर है यहाँ पर? पनामा नहर। पनामा नहर यहाँ है, पनामा नहर इस जगह पर। तो पनामा नहर क्या करती है कि उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है साथियों, और यहाँ आपको मिलेगा देखने के लिए कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है यहाँ? कैरेबियन सागर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर कैरेबियन सागर है। देखिए यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है जिसे बोलते हैं हम ब्राज़ील। क्या बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम ब्राज़ील। ठीक साथियों, ब्राज़ील बोलते हैं। ब्राज़ील जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, यानी कि ब्राज़ीलिया है वो ब्राज़ील है जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की बात करें ना तो ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका का, किसका? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। किसका? दक्षिणी अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ठीक है, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। अब देखिए यहाँ पर एक देश है इस जगह पर एक देश है जिसे बोलते हैं हम पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे यहाँ पर एक देश है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं हम अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना। ठीक है साथियों, अर्जेंटीना यहाँ पर है। और देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये यहाँ पर है एक देश है यहाँ पर। ठीक है, और एक देश यहाँ पर है, यहाँ पर। इसमें बहुत सारे देश हैं, इसमें भी छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक देश है जिसे बोलते हैं हम वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर है एक, यहाँ पर देश आपको मिलेगा कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया। ठीक है, ये कोलंबिया देश यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर भी एक देश आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं हम इक्वाडोर। क्या? इक्वाडोर, जिसे बोलते हैं हम इक्वाडोर, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मिलेगा ना हमें देखने के लिए, यहाँ पर है बोलीविया। क्या है? बोलीविया एक देश है जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक देश है। कहाँ पर? यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक देश है जिसे बोलते हैं हम पेरू। क्या बोलते हैं? पेरू एक देश है जिसकी स्थिति यहाँ पर है। अब देखिए ये वाला पूरा एरिया है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं हम चिली। क्या बोलते हैं? चिली देश है ये वाला एरिया, चिली का है। ठीक है साथियों, अब देखिए ब्राज़ील यहाँ, उसके नीचे पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली यहाँ पर है पूरा एरिया। बोलीविया ये है,
पेरू ये है, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला ये देश हैं। और भी बहुत सारे देश हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल है ना, ये इतना ही क्षेत्रफल इसका, यानी कि अगर विश्व में दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो विश्व में दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है अपने आप में, तो अपने आप में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। कौन सा, चौथा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए साथियों, ये जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। अब देखिए ब्राज़ील के अंदर क्या, ब्राज़ील के अंदर आपको पूछे कि ब्राज़ील के अंदर घास के मैदान कौन से हैं, क्या घास के मैदान कौन से हैं, तो ब्राज़ील के अंदर आपको घास के मैदान मिलेंगे। किसके, घास के मैदान। घास का मैदान जो मिलेगा आपको उसे कहते हैं हम कैंपास। क्या बोलते हैं, कैंपास, जिसे बोलते हैं हम कैंपास घास का मैदान, जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर कैंपास घास का मैदान है। और अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदान की बात करें, क्या अर्जेंटीना के अंदर अगर हम घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पर है पेम्पाज। कौन सा है, पेम्पास घास का मैदान अर्जेंटीना के अंदर है। और देखिए वेनेजुएला के अंदर कौन सा घास का मैदान है, यहाँ भी एक घास का मैदान है जिसे बोलते हैं हम लानोज घास का मैदान। कौन सा है, लानोज। लानोज घास का मैदान कहाँ पर है, वेनेजुएला के अंदर लानोज घास का मैदान है। देखिए ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा की जाती है, यानी कि ब्राज़ील जो है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला पहला देश है। कॉफ़ी उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश है। देखिए यहाँ पर होती है कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी की जाती है, अपने आप में स्थान कौन सा रखता है, पहला स्थान रखता है अपने आप में कौन, ब्राज़ील, जिसमें आपको बड़ी बड़ी बागान मिलेंगी। किसकी, कॉफ़ी की बड़ी बड़ी बागान मिलेंगी तुम्हें, कॉफ़ी की बड़ी बड़ी बागान, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं फेजेंडा। जिन बागानों को क्या बोलते हैं हम, फेजेंडा। क्या बोलते हैं, फेजेंडा। फेजेंडा, जिन बागानों को हम बोलते हैं फेजेंडा, जो कॉफ़ी की सबसे बड़ी बड़ी बागान है। कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। और यहीं आपको मिलेगा ब्राज़ीलिया का पठार। किसका, ब्राज़ीलिया का पठार आपको यही देखने को मिलेगा, ब्राज़ीलिया का पठार, ब्राज़ीलिया का पठार, ठीक है साथियों। यानी कि ब्राज़ीलिया का पठार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्राज़ील के अंदर आपको ब्राज़ीलिया का पठार देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अर्जेंटीना की बात करें, किसकी, अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना से होकर एक रेखा गुजरती है, यहाँ से ऐसे करके एक रेखा गुजरेगी। कहाँ से, ये चिली और अर्जेंटीना से होकर एक रेखा गुजरती है यहाँ से, ये देखिए एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी है ये, मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा बोलते हैं जिसे, ठीक है। और ऊपर से यानी कि इक्वाडोर के बीचों बीच से, किसके, इक्वाडोर के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी इक्वाडोर के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है साथियों। भूमध्य रेखा जो कि इक्वाडोर के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मकर रेखा यहाँ से गुजरती है नीचे से। अब देखिए यहाँ पर एक पर्वतमाला है, क्या है, यहाँ पर एक पर्वतमाला है, उसे क्या कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसे बोलते हैं हम एंडीज पर्वतमाला। कौन सी, एंडीज पर्वतमाला। तो देखिए एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, यानी कि एंडीज पर्वतमाला है। कहाँ पर है, इस वाले एरिया में एंडीज पर्वतमाला है पूरी की पूरी। और ये एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी, क्या, विश्व की सबसे लंबी, यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। कौन सी, विश्व की सबसे लंबी। किस तरह से, देखिए इस तरह से अगर आपसे पूछे इस तरह से, यानी कि इस तरह से पूछे, इस तरह से लंबी पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी, ठीक है। अगर खड़े हिस्से से पूछे, यानी कि ऊंचाई के हिस्से से पूछे, खड़े हिस्से से, तो वो हो जाएगा अपना हिमालय। कौन सा, हिमालय। तो देखिए इसकी यानी कि ये हिस्सा किसका है, एंडीज पर्वतमाला का है। अब देखिए एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको पूछता हूँ, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस सीमा पर, यानी कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है, इसकी
एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसे बोलते हैं माउंट एकाकोगुआ। क्या? माउंट एकाकोगुआ। माउंट एकाकोगुआ, ठीक है साथियों। माउंट एकाकोगुआ कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अगर ऑप्शन ऐसे ना दिए, चिली और अर्जेंटीना दोनों अलग अलग ऑप्शन दे, तो इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है ना वो चिली के अंदर है। कहाँ पर? चिली के अंदर। तो आपको किस पर ऑप्शन लगाना है? चिली पर ऑप्शन लगाना है, ठीक है। कौन सा है? माउंट एकाकोगुआ। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वाडोर दिखाई दे रहा है ना, इक्वाडोर के अंदर एक आपको क्या मिलेगा? इक्वाडोर के अंदर एक आपको मिलता है ज्वालामुखी। कौन सा? ज्वालामुखी, जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे बोलते हैं कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर, ठीक है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं कोटोपैक्सी। क्या बोलते हैं? कोटोपैक्सी क्या है? ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? इक्वाडोर के अंदर एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या, यहाँ से एक नदी निकलती है। कहाँ से? यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? इधर से, यानी कि एंडीज पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी को कहते हैं हम अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। उस नदी को कहते हैं हम अमेजन नदी। देखिए अमेजन कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, ठीक है साथियों, अमेजन नदी। बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र की दृष्टि से कौन सी नदी बड़ी है? क्या? अफवाह तंत्र की दृष्टि से। तो अफवाह तंत्र की दृष्टि से इधर लिख देता हूँ, अफवाह तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि अफवाह तंत्र की दृष्टि का मतलब होता है कि जो चौड़ाई में और अपने आप में पानी ज़्यादा लेके चले। क्या? अपने आप में पानी ज़्यादा लेके चले, उसे बोलते हैं अफवाह तंत्र की दृष्टि से। तो वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अगर पूछे आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी नील नदी, जो कहाँ पर है? मिस्र के अंदर। कहाँ पर है? इजिप्ट। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट के अंदर है। नील नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है, ठीक है साथियों। अब देखिए ये है नील, वो अमेजन नदी, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है वेनेजुएला। क्या है ये? वेनेजुएला है। अब इसी वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आप बताइए। क्या? आप बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसे बोलते हैं हम एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल। एंजिल वाटरफॉल्स। एंजिल वाटरफॉल्स बोलते हैं इसे, एंजिल जलप्रपात। क्या है? जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात बोलते हैं। वो यही एंजिल जलप्रपात जो है ना, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? क्या? ये किस नदी पर बना हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, क्या मैं आपको बता दूं, इसमें दो क्वेश्चन बनाता है वो, कि एंजिल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ पर है? वेनेजुएला के अंदर है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है कि दो क्वेश्चन डालता है। अमेजन की सहायक नदी पर। क्या? अमेजन की सहायक नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अब अमेजन की सहायक नदी पर जलप्रपात स्थित है और उसकी भी सहायक नदी पर जलप्रपात स्थित है। देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछे पहला नंबर ओरिनाको। क्या? ओरिनाको। ओरिनाको नदी है। क्या है? ओरिनाको नदी है। ये क्या है? ओरिनाको नदी, यानी कि अमेजन की सहायक नदी है। क्या? अमेजन की सहायक नदी है ओरिनाको नदी। और इसकी भी सहायक नदी है, इसकी भी सहायक नदी है कैरो नदी। क्या नाम है उसका? कैरो नदी। कैरो नदी उसकी भी सहायक नदी है, कैरो नदी। तो बस इसी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। समझे आप? इसी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात, यानी कि ओरिनाको नदी। आपको ऑप्शन में ओरिनाको नदी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में ओरिनाको नदी मिल सकता है या कैरो नदी मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेना ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपके लिए दोनों के दोनों नदी लिख दी है, ठीक है। अब देखिए अर्जेंटीना के अंदर, देखिए अर्जेंटीना के अंदर आपको पठार देखने को मिलेगा। क्या? यहाँ पर इस एरिया में आपको पठार देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं यहाँ पर आपको पठार देखने को मिलेगा, यानी ठंडी जलधारा का पठार। कौन सा?
ठंडी जलधारा का पठार है जिसे कहते हैं पैटागोनिया का पठार। क्या कहते हैं? पैटागोनिया का पठार। क्या बोलते हैं? पैटागोनिया का पठार। ठीक है, पैटागोनिया का पठार है यहाँ पर, या पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का क्या है? पैटागोनिया का पठार या पैटागोनिया का पठार बोलते हैं, जो ठंडी जलधारा अपने आप में क्या रखता है? ठंडी जलधारा, जो ठंडी जलधारा रखते हैं, ठीक है कि नहीं? ठंडी जलधारा रखता है, या मरुस्थल, क्या बोलते हैं इसको? मरुस्थल। पैटागोनिया का पठार या मरुस्थल जो अपने आप में ठंडी जलधारा रखता है। ठीक है साथियों, अब देखिए पैटागोनिया का पठार हमने यहाँ पर देख लिया, और एक है ब्राज़ील का पठार, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि ब्राज़ील का पठार कहाँ पर है? ब्राज़ील का पठार यहाँ पर है। ठीक है साथियों, ब्राज़ील का पठार यहाँ पर और पैटागोनिया का पठार यहाँ पर है। अब देखिए अमेजन नदी यानी कि एंजिल जलप्रपात, सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। किस नदी पर था? अमेजन नदी की सहायक नदी। ओरिनाको नदी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, कैरी नदी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है साथियों, अब देखिए अगर आपसे पूछे कि ब्राज़ील से, किससे? ब्राज़ील से सीमा न लगाने वाले देश कितने हैं, यानी कि आपको पूछे कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ब्राज़ील से सीमा न लगाने वाले देश कितने हैं, तो आपको बता दें ब्राज़ील से सीमा न लगाने वाले सिर्फ 2 ही देश हैं। वो कौन से हैं? एक तो पेरू है, एक इक्वाडोर है। कौन सा है? इक्वाडोर, जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाता, और एक है चिली। कौन सा है? एक है चिली, यानी कि सीमा ना लगाने वाले। क्या, यहाँ लिख देता हूँ, सीमा न लगाने वाले। ठीक है साथियों, यानी सीमा ना लगाने वाले कितने हैं कि एक तो आपको इक्वाडोर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? इक्वाडोर। और एक मिलेगा आपको कौन सा? चिली। एक मिलेगा आपको चिली। ठीक है साथियों, एक चिली मिलेगा आपको और एक इक्वाडोर मिलेगा, जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाते। और बाकी सारे देश क्या? और बाकी सारे देश, ये सारे देश हैं, बाकी सारे देश ब्राज़ील से सीमा लगाते हैं। सिर्फ इक्वाडोर और चिली 2 ही देश ऐसे हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं लगाते। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका के अंदर, वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर ऐसे कितने देश हैं जो स्थलवृद्ध देश है? कैसे? स्थलवृद्ध देश है। स्थलवृद्ध देश का मतलब होता है कि वो समुद्र से सीमा ना लगाएं अपनी। क्या? समुद्र से सीमा ना लगाएं अपनी। ठीक है, तो ऐसे 2 ही देश हैं। क्या है? ऐसे 2 ही देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं? एक तो है बोलीविया। कौन सा है? एक बोलीविया है और एक पराग्वे है। कौन सा है? एक पराग्वे और एक बोलीविया, यानी कि 2 ही ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, यानी कि 2 देश हैं स्थल अवरुद्ध देश है, जिसको बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि 2 ही देश हैं, एक तो बोलीविया और एक पराग्वे। ठीक है साथी, बोलीविया और पराग्वे। आपको बताया यहाँ पर कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला। क्या है? एंडीज पर्वतमाला है यहाँ पर। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकाकोगुआ। कहाँ पर? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन में अर्जेंटीना चिली दोनों ही हो तो आपको क्या लगाना है? चिली लगाना है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा विस्तार चिली के अंदर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? चिली के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए आपको एक झील देखने को मिलेगी। क्या? आपको एक झील देखने को मिलेगी जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। कहाँ पर? बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा। बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, वो झील है टीटीकाका झील। कौन सी है? टीटीकाका झील। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। क्या? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जिसे बोलते हैं टीटीकाका झील। देखिए यहाँ है पेरू और बोलीविया की सीमा पर। किस पर? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। ठीक है साथियों, टीटीकाका झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। क्या? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टीटीकाका झील, जो कहाँ पर है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अब देखिए पेरू और चिली के मध्य। क्या? पेरू और चिली के मध्य इस भाग पर। क्या? पेरू और चिली के मध्य इस भाग पर आपको मिलेगा आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। देखिए यहाँ पर है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आटाकामा मरुस्थल, यानी कि पेरू और चिली के अंदर यहाँ पर इस जगह पर थोड़ी सीमा पेरू की भी आ जाती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आटाकामा मरुस्थल। क्या मिलेगा? आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है साथियों,
और ब्राज़ील का पठार यहाँ पर था, ठीक है, जिसको ब्राज़ील का पठार यहाँ पर था और पैटागोनिया का पठार यहाँ पर था, यानी कि अर्जेंटीना के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पैटागोनिया के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, पैटागोनिया के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना के अंदर ही पैटागोनिया के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पर? अर्जेंटीना के अंदर ही पैटागोनिया के जंगल पाए जाते हैं। देखिए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, यहाँ देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है, इसको साफ कर लें, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, देखिए अर्जेंटीना की जो राजधानी है ना वो है ब्यूनस आयर्स। क्या? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। इक्वाडोर की बात करें, इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो यहाँ है क्विटो। क्विटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है, ठीक है। क्विटो क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी की बात करें, कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। बोगोटा जो कि कोलंबिया की राजधानी है, ठीक है कि नहीं। और वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी है उसे बोलते हैं काराकस। क्या बोलते हैं? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी को क्या बोलते हैं? काराकस वेनेजुएला की राजधानी को बोलते हैं। और उत्तरी अमेरिका से किससे अलग होता है? पनामा नहर से। मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका से किससे अलग होता है? पनामा नहर से। ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ठीक है साथियों। और सीमा ना लगाने वाले कितने देश हैं इसके अंदर? सीमा ना लगाने वाले देश हैं ब्राज़ील से सीमा ना लगाने वाले देश कौन कौन से? इक्वाडोर और चिली। इक्वाडोर और चिली ब्राज़ील से सीमा ना लगाने वाले देश हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, सारा कवर हो चुका है हमारा, क्या सारा महाद्वीप कवर हो चुका है इस जगह पर हमारा। तो साथियों मैंने इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा महाद्वीप कवर करा दिया। क्या? पूरा का पूरा महाद्वीप कवर करा दिया है। अब देखिए आपको इसमें से कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। क्या कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए और MS एग्जाम फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।